एक बात याद रखिए कि जितना छापा मारना है मार लीजिए, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख बाइज्जत बरी होंगे, क्लीन चिट हो जाएगा, कभी भी उन पे कोई केस नहीं लगेगा, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ये तमाम बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही हैं ये मैडम, मतलब शरद पवार साहब की बेटी और महाराष्ट्र की राजनीति की कद्दावर लीडर सुप्रिया सुले जी कह रही हैं। और आखिरकार वो क्यों ऐसे कह रही हैं, क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट में है? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि पूरी तरह से क्लीन चिट मिलेगा अनिल देशमुख को और नवाब मलिक को, ये लिख लीजिए। तो मैंने भी सोचा कि लिख लूं, तो मैंने लिख लिया। उसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात पे पूरी तरह से सुप्रिया मैडम इतनी कॉन्फिडेंट होके कह रही हैं कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख के घर पे कुछ भी नहीं मिला है और पूरी तरह से क्लीन चिट है। लेकिन सुप्रिया मैडम ने लगातार सचिन वाजे पे जमकर हमला बोला है, नाम नहीं लिया है, लेकिन साइडलाइन करके खूब सारी कमेंट सुनाया है, खूब सारे टोंट किया है कि बताइए जिसके ऊपर में गंभीर आरोप है उसको खुली छूट दी जा रही है, उसको जमानत दिया जा रहा है, उसको रियायत दिया जा रहा है, उसको फैसिलिटी दी जा रही है, और जिस पे कोई सबूत ही नहीं मिला उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना कुछ किया जा रहा है। ये गलत बात है ना। मतलब अनिल देशमुख और नवाब मलिक के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, उसके बाद भी उसके खिलाफ इतने सारे सबूत खड़ा किए जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें फेक है। सुप्रिया सुले जी कह रही हैं। आखिरकार उन्होंने क्या कहा है इसके बाद मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसलिए वो गुस्से में है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक में 10 जून के दिन सबसे बड़ा परीक्षा है। 10 जून के दिन अब वो जब से जेल में है तब से तमाम एनसीपी के लीडर परेशान हैं। इसलिए परेशान है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो 10 जून के दिन परीक्षा होगी राज्यसभा का, और राज्यसभा के चुनाव में एक एक वोट इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि किसी का करियर चौपट हो सकता है, किसी का करियर बन सकता है। और इसी को लेकर अब सुप्रिया मैडम लगातार यही कह रही हैं कि अनिल देशमुख के घर पे लगभग इतना ईडी ने रिकॉर्ड तोड़ छापे मारे हैं, इतने सारे छापे मारे हैं, लगभग 108 बार। मतलब ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड होगा कि इतना छापा मारने के बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। क्या सुप्रिया मैडम, कुछ भी नहीं मिला है? बहुत ऐसी चीज़ें मिली है जिसके कारण ईडी का कॉन्फिडेंस इतना हाई है और वो लगातार और भी सबूत इकट्ठा कर रही है। और रही बात सचिन वाजे पे, तो सचिन वाजे को जिसने पैदा किया, मतलब जिसने वर्दी दिया, वो भी शिवसेना के नेता हैं। आज जिसने ट्यूशन दिया वो अनिल देशमुख जी हैं। तो गलत कहाँ है? गुनहगार उसे बनाया किसने? किसने बनाया? मतलब अनिल देशमुख जी ही तो बुलाते थे अपने घर पे कि आप आओ, ट्यूशन लो, उगाही करो, पैसा लेके आओ। ये कहीं ना कहीं सच तो हुआ है, ठोस सबूत तो मिले हैं। इसके बारे में सुप्रिया मैडम आप कुछ कहेंगी? लेकिन चलिए, जाहिर सी बात है आप उनका इसलिए पक्ष लेंगी क्योंकि आपके पार्टी के हैं और आपके बहुत करीबी नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनका पक्ष तो लेंगी। लेकिन सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि अनिल देशमुख पूरी तरह से उगाही मामले में प्रचंड उनकी सोच शामिल थी। तभी तो वो सचिन वाजे कह रहा है कि मैं एक एक सबूत दूंगा, एक एक एविडेंस दूंगा कि मुझे कैसे कैसे ब्लैक बोर्ड पे ट्यूशन पढ़ाए जाते थे, कैसे कैसे ज्ञान दिए जाते थे। लेकिन ये तमाम चीज़ों को आप नहीं देखेंगी, आप तो अनिल देशमुख का पक्ष लेंगे क्योंकि अनिल देशमुख साहब बाकायदा शरद पवार जी के सबसे खास नेता माने जाते थे। अब उनको जेल में देख के कहीं ना कहीं दुखी तो होंगी, लेकिन इसी दुखी को लेकर सुप्रिया मैडम बाकायदा जमकर प्रहार करते हुए केंद्र सरकार पे क्या क्या कहा है ये बतलाना बेहद आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के परिवार के खिलाफ 109 बार केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारी, आखिरकार जांच एजेंसी 108 बार क्या कर रही थी? इतनी छापामारी के बाद भी अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिला है, उन्हें कोई गुनाह नहीं किया है। सुप्रिया मैडम ने आगे कहा कि उनकी बात नोट करके लिख लिया जाए, मैंने भी नोट कर लिया है
कि अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को आखिरकार क्लीन चिट मिलेगा। एनसीपी के ये दोनों नेता जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे। सुप्रिया मैडम ने कहा कि जिसके खिलाफ गंभीर आरोप केस दर्ज कराए गए हैं उन्हें गवाह बनाकर माफ़ी दी जा रही है, और जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है वो जेल के अंदर है। एनसीपी के नेता यहीं पे नहीं रुकी, वो कही कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलूंगी और कंप्लेन करूंगी, शिकायत करूंगी, मुद्दा उठाऊंगी कि केंद्रीय एजेंसियों की जो उपयोग किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र की सरकार से बिल्कुल नाराज नहीं हूं, बल्कि हैरान हूं कि आखिरकार ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। मतलब बहुत सारी बातें कह दिया है सुप्रिया मैडम ने, और कह दिया है कि ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक बिल्कुल क्लीन चिट होंगे। सुप्रिया मैडम नवाब मलिक जैसे मंत्री पे बहुत सारे गंभीर आरोप है, वो भी दाऊद के रिश्तों का। आइए, तिवारी भैया की औकात नहीं है कि मैं उनके ऊपर में लांछन लगाऊं, क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है। लांछन लगाऊंगा तो मानहानि का केस आ जाएगा। लेकिन ये ईडी चीख चीख के कह रही है, ईडी के पास दाऊद के रिश्तों के बहुत सारे ठोस सबूत चीख चीख के कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम और नवाब मलिक के रिश्ते पूरी तरह से बिजनेस में लगा हुआ था। इसके बहुत सारे ठोस सबूत चीख चीख के ये कहते हैं कि नवाब मलिक किसी न किसी तरीके से घोटालों में इन्वॉल्व थे, ज़मीन घोटालों में इन्वॉल्व है। लेकिन उसके बाद भी आप अगर कह रही हैं तो कहीं ना कहीं ये दुख होगा, क्योंकि नवाब मलिक भी शरद पवार साहब के और एनसीपी के सबसे कद्दावर लीडर माने जाते हैं। अब ये देखना होगा कि 10 जून के दिन क्या नवाब मलिक को और अनिल देशमुख को वोटिंग का राइट या अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज फाइट है 10 जून के चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। 24 साल बाद पहली बार वहाँ पे वोटिंग होगी। 24 साल पहले वोटिंग हुआ था, कांटे की टक्कर हुई थी, और 24 साल बाद कांटे की टक्कर फिर से दिख रही है। बाकायदा सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी के एक दिमाग ने पूरी खेल बिगाड़ दिया है, और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के माथे पे सिकन ला के रख दिया है सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की एक सोच ने। अब ये देखना होगा कि क्या नवाब मलिक को, अनिल देशमुख को 10 जून की वोटिंग का अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है, इसका तो ईडी फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से सुप्रिया मैडम, शरद पवार साहब की बेटी, नवाब मलिक और अनिल देशमुख के लिए वकालत पे तुली हुई हैं, और ये चीख चीख के कह रहे हैं कि ईडी जानबूझ के ये तमाम चीज़ें कर रही है। सुप्रिया मैडम, चलते चलते एक बात कह दूं कि आपको कोशिश करना चाहिए कि हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करना चाहिए ईडी के खिलाफ। आपकी महाराष्ट्र में लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर में ईडी छापे मार रही है, और वो भी बिना सबूत के जानबूझ के परेशान कर रही है। ये तमाम बातें मैम बोलना चाहिए आपको जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ताकि हाई कोर्ट क्या पता फटकार लगाए ईडी को, तभी इनके होश आएंगे। बताइए, ऐसे मासूम नेता मतलब अनिल देशमुख और ऐसे नवाब मलिक जैसे मासूम नेताओं को परेशान करेगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा। मैम, ये बात बिल्कुल सही कहा है आपने। देखना होगा कि अब 10 जून के राजनीतिक में ऐसा क्या होता है, लेकिन साथ में अब ये भी देखना होगा कि नोट करके रखना पड़ेगा कि आखिरकार कब तक ये बेइज्जत बरी हो गए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।